चलो देखो क्वेश्चन नंबर 28 है ना। 28 में कहते हैं एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 सेमी तथा 4 सेमी है, उसे कर्ण के परिता चारों ओर घुमा दिया जाता है। समझ रहा है क्या बोला सो, है ना, घुमा दिया जाता है। इसके बाद कहता है क्या, इस प्रकार से बने हुए दोहरे शंक्वाकार ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे जैसे तुमको हम समझाते हैं, इथी है तुम लोगों के पास पेन है, पेन हाँ चलो देखो लाओ, देखे पेन तीन गो देना, इसका तो कैप ही नहीं है। और तुम्हारा पेन नहीं है, नहीं है पेन तो कैसे होगा, 3 गो रहता था ना। अच्छा चलो ना, ये देख रहा है ना, ये समकोण त्रिभुज हुआ ऐसे, यहाँ 90 डिग्री है। तो देखो ये जो देख रहा है ना यहाँ पे, ये कर्ण है, ये जो मेरा हाथ है कर्ण है, तो इसी को ऐसे घुमाया जा रहा है, ठीक है ना। अरे बात समझ में, जैसे ये है तो यहाँ पर इसको रख करके और ऐसे घुमा दिया जाता है, तो उससे एक ठोस बनेगा कि नहीं बनेगा, तो उसका आयतन निकालना है। बस समझ में आया। तो देखो कैसे हम लोग करते हैं, सो देख लो यहाँ से, ये चीज बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ से, यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये कर्ण हो गया, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे है ना, यहाँ देखेगा यहाँ, तो ये समकोण बनाने वाले कितना है, 3 सेमी और कितना है, 4 सेमी है, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं, 3 सेमी और 4 सेमी है। ये हो गया, ये कर्ण है, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। ये 90 डिग्री है और कर्ण पर हम लोग घुमा रहे हैं इसको, देख लो ऐसे, है ना। तो यहाँ पर ही हो गया, तो ये हो गया कितना 3 सेंटीमीटर, और ये वाला भी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये वाला हो जाएगा कितना 4 सेंटीमीटर, और ये वाला भी कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ। इतनी बात समझ में आया। तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये वाला जो है वो क्या है, कर्ण है, ठीक है। और ऐसे करने के बाद देखो यही जो है एक प्रकार के समझो शंक्वाकार बन गया, समझ रहा है। तो इसी का आयतन हम लोगों को निकालना है। क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ से A B C D, और यहाँ पर ही क्या कर लेते हैं, यहाँ से देख लो इस प्रकार से, है ना, यहाँ से देख लो इसको क्या है O है, ठीक है ना, O मान लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, A B C है ना, समकोण त्रिभुज ABC में चलो या ADC में चलो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सेम है, ठीक है ना, उसको खाली घुमाया जा रहा है। तो समकोण त्रिभुज क्या हो गया, ABC हो गया। तो ABC में देख लो क्या चीज है, यहाँ से AB बराबर कितना AB बराबर है ना, हाँ 3 सेंटीमीटर हो गया, और BC बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो AC निकालना है, क्या निकालना है बाबू, AC। तो रूट अंडर, ठीक है, कर्ण है ना, तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यानी कितना हो जाएगा 3 सेमी के स्क्वायर और प्लस क्या हो गया 4 सेमी के स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो 3 तिहाई कितना हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 चौको 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हो गया ना। अब इसको 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तब 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आया। तो ये पूरा AC आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे 2 गो शंकु बन रहा है, कितने शंकु बन रहा है, 2 गो बन रहा है। देखो यहाँ से A B D ये वाला बन रहा है, एगो यहाँ से देख रहे हो ना, और एगो कौन बन रहा है, देखो यहाँ से इस प्रकार से बन रहा है, तो 2 गो ना बन गया है। तो दोनों का तो आयतन, तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, सो पहले बताओ। तो देख लो यहाँ से, हाँ 1 मिनट यहाँ से देख लो, हाँ ऐसे घुमा, चलो ठीक है।
तो पाई एथ ही होता है ना, यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ना होता है, यही आयतन होता है, आयतन का फार्मूला। तो सबसे बड़ी चीज तो ये होता है कि इसका आर निकलेगा तब ना। यस। ठीक है। चलो देखो ध्यान से, यहाँ से आर कैसे निकलेगा ये हम लोगों को ये करना है। ठीक है, तो आर निकालने के लिए एक चीज हम लोग को करना पड़ेगा बाबू, तब निकलेगा। काहे कि यही ना आर है। इसको हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से, पाई आर स्क्वायर एच हो गया है ना। तो एक ही बार में हो जाएगा। ये शंक्वाकार को हम लोग निकाल रहे हैं, पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच, तो इसको में होगा। अच्छा सुनो एक मिनट, ये समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, यानी एबीसी का क्षेत्रफल। एबीसी का क्षेत्रफल हो गया तो क्या हो गया, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई होता है कि नहीं। कहे कि हमको यहाँ पे ये त्रिज्या है, अब ये त्रिज्या जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम लोग तो फॉर्मूला लगा नहीं सकते हैं। और समझ पा रहे हैं ना। तो सबसे पहले क्या कर देना है, यहाँ से है ना, ये समकोण त्रिभुज है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया कि नहीं। तो हाफ गुने है ना, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आधार कितना है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। यहाँ से काट देंगे 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। समझ में आया। ये किस लिए कर रहा है, हमको ओबी निकालना है या ओडी निकालना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो शंक्वाकार जो ठोस बन रहा है वो शंकु का ये क्या है त्रिज्या। क्योंकि देखो इसमें आर है कि नहीं, जब तक त्रिज्या मालूम नहीं रहेगा तब तक तो नहीं ना निकलेगा। तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं। तो अभी क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि एक बार ऐसे करके समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए। निकाल लिया ना। एक बार निकालते हैं एबीसी का ही क्षेत्रफल रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये कुछ हो गया, ये एसी आधार हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा ना। और दोनों का क्षेत्रफल बराबर करके वो भी निकाल लेंगे। तो चलो फिर से निकाल रहे हैं। देखो यहाँ ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज किसका बाबू, एबीसी का क्षेत्रफल। एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो गया, तो हाफ गुने आधार, आधार का चीज हो गया एसी, और गुने ऊंचाई, ऊंचाई का चीज हो जाएगा बीओ। बस समझ में आया। अभी तो समकोण त्रिभुज था, उसको में आधार हम लोग इसको माने बीसी को, ऊंचाई इसको मान लिए। ठीक है, लेकिन जब आधार हम एसी को मान लिए, ऐसे हो गया, तो आधार एसी हो गया, ऊंचाई को चीज हो गया ओ भी हो गया। समझ में आया। अब जरा बताओ, यहाँ से देख लो, एसी हमें मालूम है, एसी कितना है, एसी कितना है बाबू, देखो यहाँ एसी लाए हैं, कितना है 5 सेंटीमीटर, और गुने का चीज हो जाएगा बीओ है ना। यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा 5/2, इतना सेंटीमीटर, गुने का चीज हो जाएगा बीओ। समझ में आया, एच हो गया। अब देखो यहाँ से इस समीकरण 1 हो गया, और इसको समीकरण कितना कर ले रहा है 2। चलो लिखो तो इसको, तब करते हैं। तो देखो ई भी एबीसी का क्षेत्रफल है। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से अगर हम लोग चल रहे हैं तो देखो, तो यहाँ से कितना है 5/2 सेंटीमीटर गुने काची हो जाएगा बीओ बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है कि नहीं। तिरछी यहाँ से गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना 5 सेंटीमीटर गुने काची हो जाएगा बीओ। और ना तो अब 9वां में चल गया, अब इतना भी 9th में चल गया है भाई, तो इतना कैलकुलेशन जानना चाहिए। चलो बीओ बराबर लिख रहे हैं, तो 6 बटा कितना हो जाएगा यहाँ से 5/2 होगा, और एगो सेमी से एगो सेमी कट जाएगा, तो 1 सेमी हो जाएगा ना। अब यहाँ से देखो क्या हो गया बीओ, देखो यहाँ से एक मेन लकीर यही ना है, मेन बटा। ठीक है, तो यहाँ से ये पलट जाएगा, तो 6 बटा कितना हो जाएगा यहाँ से 5, और 2 का चीज चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना। यस, समझ में आया। इतना सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 12 बटा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। बहुत बड़ी चीज हुआ कि हम लोगों का त्रिज्या मालूम हो गया। ठीक है। अब ये पूरे जो ठोस है वो ठोस का क्या कर देना है,
आयतन निकालना है। देखे यही निकाल रहा था। हाँ। यही कह रहा था ना। अरे क्या कह रहा था यहाँ पे? ए देखो, बने हुए दोहरे शंक्वाकार ठोस का आयतन ज्ञात करे। चलो देखो यहाँ पे लिखेंगे ए शंक्वाकार ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा बोलो? ए देखो, सबसे पहले ये वाला इसका आयतन, यानी किसका आयतन? ए बी ओ का, हाँ ए बी ओ का आयतन, और फिर इसका बी सी बी डी का आयतन लिखेंगे। शंकु ए बी डी का आयतन, ए बी डी का आयतन प्लस हुआ। अब ये ई वाला का ठोस का देखो, यहाँ से ये जो शंकु बना ना, ये वाला का आयतन हो गया, ठीक है। और एक नीचे वाला से बना है ये वाला, तो इसका भी आयतन निकाल रहे हैं। बस समझ में आया ना? हाँ। तो लिखेंगे क्या? अब लिखेंगे एक और है शंकु अवरी किसका आयतन? सी बी डी का आयतन, सी बी डी का आयतन। इतनी बात समझ में आया या नहीं आया? आ गया ना आयतन। अब जरा देखो यहां से इसका क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो पाई रहने दो, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, आर ओ भी कितना आया है देखो तो, आर स्क्वायर तो कितना आ गया यहाँ से? तो 12/5 इतना सेंटीमीटर है ना। हाँ। पाई आर स्क्वायर और एच, तो एच काची हो जाएगा? यही वाला ना एच है, ए ओ है गुने ए ओ प्लस, ठीक है। अब इसका वाला का आयतन का क्या हो जाएगा? तो इसका भी हो जाएगा 1/3 पाई, ठीक है। यस। आर स्क्वायर, तो आर क्या है? आर यही वाला ना है, बी ओ। हाँ। तो इसका भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 12/5 है ना, इतना सेंटीमीटर इसका स्क्वायर, ठीक है। एक और ऊंचाई कितना हो जाएगा? सी ओ, काची हो गया? सी ओ हो जाएगा। चलो सी ओ लिख दिए। अब यहाँ से देखो दोनों में 1/3 और पाई और काची ये वाला कॉमन ले लेते हैं। कितना है ना? 12/5 इतना सेंटीमीटर, ठीक है ना, का स्क्वायर। और देखो जब कॉमन ले ली है तो यहाँ से लिया गया, काची बच गया यहाँ? ए ओ, और प्लस ये सब कॉमन हो गया, काची बच गया यहाँ से? सी ओ बच गया ना। हाँ। अब जरा यहाँ देखो तो ए ओ और सी ओ, ए ओ और सी ओ जोड़ेंगे तो ए सी आएगा। हाँ। तो AC लिख देना है। तो 1/3 पाई का मान दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो 22/7 रख दो। कितना है? नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो 22/7 रख देते हैं। हाँ। तो 22/7 हो जाएगा। और यहाँ पे 12 है ना, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144 हो जाएगा। और 25 ना हो गया। हाँ। और ए ओ और इसको करेंगे तो काची हो जाएगा? AC, ठीक है ना। AC हो जाएगा यहाँ पे। लिखो तो उसके बाद फिर अब देखो यहाँ से तो हम लोग ये निकाले ना। हाँ। तो ये चीज हम लोग देख लिए, देखा ना कैसे इसका आयतन और इसका आयतन दोनों को जोड़े है ना, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे देख लिया। इसका हम लोग निकाले तो हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना था? कितना लाए थे? 12/5। तो इतना आर स्क्वायर और ऊंचाई को हो गया ए ओ। फिर नीचे वाला ये शंकु का आयतन निकाल रहे हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, वही ना आर रहेगा। और ऊंचाई को हो जाएगा सी ओ, ठीक है। लेकिन दोनों में से हम कॉमन ले ले। देखो 1/3 यहाँ भी है, 1/3 यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, 12/5 का स्क्वायर यहाँ भी है, 12/5 का स्क्वायर यहाँ भी है। तो ये हमने कॉमन ले लिए, देख रहा है ना। यहाँ देखो अच्छा से। अभी बच क्या गया यहाँ पे? ए ओ, और यहाँ पे क्या बच गया? सी ओ।
अब यहाँ पाई का मान 22/7 रख दिए और ये 12 का स्क्वायर 144 और 5 × 5 = 25 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। AO और CO करेंगे तो क्या आ जाएगा, AC आएगा ना। हाँ आएगा ना, AO और CO करेंगे तो AC आ जाएगा ना। हाँ। अब यहाँ से देख लो तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो गया और ये 22/7 हो जाएगा और गुणे क्या आ जाएगा यहाँ से 144 बटा कितना आ जाएगा यहाँ से 25 और गुणे AC पूरा कितना 5 लाए थे ना। हाँ। तो सेमी स्क्वायर और सेमी क्या हो जाएगा यहाँ से, सेमी क्यू हो जाएगा। देखो यहाँ से 5 × 5 = 25 हुआ और 3 से काट दो, 3 × 4 = 12, ठीक है। हाँ? 12 हो गया, 3 × 8 = 24 हो जाएगा, ठीक है। अब तो नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा तो दोनों को गुना कर दो तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 8 दूना 16 हो गया, 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया, यही ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो यहाँ से 6 और 15 के 5 हो गया और 9 1 10 हो गया तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1056/7 × 5 = 35 होगा ना। हाँ, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम चाहते हो तो ये इसको भागा दे करके अब पूर्णांक में भी कर सकते हो। देखो यहाँ से ऐसे हो गया 10 56 हो गया ना, कितना बार में लगेगा, तो 3 5 × 15 और 3 × 9 1 10 हो जाएगा ना। हाँ। तो 3 से लगा दिए तो पूरा आ जाएगा ना। हाँ, पूरा और ये कट गया, ऊपर से उतारे 6, अब नहीं लग रहा है तो 0 हो गया ना। हाँ। तो क्या लिखेंगे इसको, 30 पूर्णांक 6/35, यही आंसर है। देख लो, मिला लो, है ना। तो ऐसे करके बनेगा, कोई दिक्कत है ना। चलो।